प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम इन पार्ट फोर्थ, जिसके अंदर भी देखिए अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रायिकता से ही। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हमने पार्ट 3 के अंदर कर लिए थे। तो देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम यानी कुल परिणाम लिखो। तो देखिए ये सूत्र होता है x की घात n, यानी जब सिक्का रहेगा तो x का मतलब रहेगा पहलू, और जब पासा रहेगा तो x का मतलब रहेगा फलक। तो देखिए सिक्के के अंदर जो पहलू होते हैं वो होते हैं 2। जितनी बार उछालने की बात होती है उसे बोलते हैं n। एक बार उछालते हैं तो n बराबर 1 लेते हैं, 2 बार उछालते हैं तो n बराबर 2 लेते हैं। उसी तरह अगर 3 बार उछालने की बात करी जाएगी तो n बराबर 3 लेंगे। तो 2 × 2 × 2 कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 8। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बारी आएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है। ठीक है। इसे पढ़ने पर आपको लगेगा कि जो चैप्टर है बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हो रहा है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। 1 से 20 तक की संख्याओं का यादृच्छिक चयन किया जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? यानी 1 से लगाकर 20 तक संख्या है, उनको अपन चुनते हैं। यादृच्छिक यानी जो संख्या पहले से ज्ञात है, लेकिन चुनने पर क्या मतलब वो संख्या क्या होगी वो इन कंडीशन के आधार पर पता होगी। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? आंसर 1 से लगाकर 20 तक संख्या अभाज्य हो तो उनकी प्रायिकता देनी है। यानी 1 से लगाकर 20 तक तो हम पहले संख्या लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 1 से लगाकर जो है 20 संख्या तक जो है यादृच्छिक इसका चयन किया जाता है। यानी जो जो संख्या चुनी जाएगी अगर वो संख्या अभाज्य निकली तो उसकी प्रायिकता क्या रहेगी? तो पी ई लिखते हैं अपन इस तरह से। इस तरह से आपको जो है सिस्टमेटिक लिखना है परीक्षा के अंदर, लेकिन यहाँ पर अपन फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स कर रहे हैं तो डायरेक्टली समझेंगे ताकि समय की बचत हो। तो देखिए पी ई, तो घटना के अनुकूल परिणाम और घटना के कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? तो घटना के कुल संभावित परिणाम तो 1 से 20 तक है, तो 20 तो पहले लिख दो आप नीचे। अब अभाज्य संख्या हो तो इनमें से कौन कौन सी संख्या अभाज्य उनको सिलेक्ट करते जाइए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ठीक है। तो इनको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तक ही है, बाकी नहीं है अभाज्य संख्या है। तो इनको काट दो आप, 2 चौके 8, 2 10। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजी 10। 2/5 इसकी जो है प्रायिकता हो जाएगी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 5 से भाज्य हो तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी? ऐसी ऐसी संख्या को सिलेक्ट करिए जो 5 से भाज्य हो। तो देखिए 1 होगी नहीं, 2 नहीं होगी नहीं, 3 होगी नहीं, 4 होगी नहीं, तो 5 तो होगी। 6 भी नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 तो होगी। इसी तरह 11 नहीं होगी, 12 नहीं होगी, 13 नहीं होगी, 14 नहीं होगी, 15 तो होगी ना। उसके बाद में 16 नहीं होगी, 17 नहीं होगी, 18 नहीं होगी, 19 नहीं होगी, लेकिन 20 तो होगी। तो 1 2 3 4 अनुकूल स्थितियाँ 4 हैं और कुल स्थितियाँ 1 से 20 तक संख्या का चयन किया गया है। तो टोटल लिखेंगे अपन 20। 1/5, 4 पंजे 20 हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी होगी अब। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखो लीप वर्ष के अंदर होते हैं 367 डे यानी दिन, जिसके अंदर देखिए 52 सप्ताह होते हैं, यानी 52 × 7 कर सकते हैं अपन, तो 364 आ जाते हैं और 2 दिन बचते हैं एक्स्ट्रा। तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो आएंगे 367। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 53 रविवार आए एक लीप वर्ष के अंदर, तो उसकी प्रायिकता अपने को देनी है। तो ये कैसे देंगे अपन? तो आप कुछ दिमाग लगा दीजिए। जैसे 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 52 सप्ताह के अंदर 52 रविवार आएंगे, ये तो श्योर है। लेकिन जो 53वां रविवार आएगा वो इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर आएगा। तो रविवार अगर 2 दिनों के अंदर आएगा तो अपन कैसे कह सकते, क्या अपन ऐसा फिक्स कह सकते हैं कि इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर जो है मंडे संडे आए या संडे मंडे आए, इस तरह से आएंगे क्या?
कि ऐसी कौन सी कंडीशन बन सकती है, अपन फिक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपन एस्टिमेट लगा सकते हैं। यानी प्रायिकता का मतलब अपन संभावना लगा सकते हैं कि शायद जो है इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे थर्सडे हो, या थर्सडे फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, या फिर सैटरडे संडे हो। तो इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर कभी भी किसी भी साल के अंदर जो है संडे या मंडे आ सकता है। यानी ऐसा फिक्स कभी होगा नहीं कि हमेशा संडे मंडे आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हमने को जो यहाँ पर है प्रायिकता लगानी है, यानी संभावना व्यक्त करनी है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए संडे किन किन के साथ में आया है। संडे या तो मंडे के साथ में आ सकता है, या फिर संडे जो है सैटरडे के साथ में आ सकता है। तो ऐसी अनुकूल स्थिति सिर्फ 2 बनती है। तो प्रायिकता के सूत्र से अपन अनुकूल स्थिति बनी 2, और जब सप्ताह के दिनों की बात हो रही है, लीप वर्ष का क्वेश्चन है, तो बट्टे में हमेशा कुल संभावित परिणाम 7 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये कह रहा कि एक अलीप वर्ष में केवल 52 सोमवार होने की प्रायिकता। अब देखो लीप में 367 था, तो अलीप के अंदर कितने होंगे? अलीप के अंदर होंगे 365 डे। ठीक है, 365 दिन, जिसके अंदर देखिए 52 सप्ताह होंगे, यानी 52 इंटू 7 364, और बचने वाला दिन होगा 1। इनको जोड़ेंगे तो 365 आ जाएंगे। ये कह रहा 52 सोमवार होने की प्रायिकता। अब देखिए 52 सोमवार जो है 52 सप्ताह के अंदर होंगे, यानी 52 सोमवार 52 सप्ताह के अंदर होंगे। तो ये जो कह रहा है वो तो कंडीशन बन रही है, लेकिन जो ये एक दिन बचता है उसके अंदर ये भी तो हो सकता है, एक दिन संडे आ सकता है, एक दिन मंडे आ सकता है, या फिर ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, थर्सडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है, सैटरडे आ सकता है, या फिर संडे आ सकता है। ठीक है, तो उस बचे हुए दिन के अंदर जो है एक दिन में कभी अपन ऐसा फिक्स नहीं कह पाएंगे कि इस बचने वाले एक दिन के अंदर जो है संडे आए, या मंडे आए, या ट्यूसडे आए। तो सप्ताह का कोई भी दिन आ सकता है। ठीक है, हमेशा ये फिक्स नहीं कह सकते। लेकिन ये कह रहा है कि 52 सोमवार होने की प्रायिकता। देखिए लीप और अलीप वर्ष का क्वेश्चन है, और जब जो सप्ताह के दिनों की बात कर रहा है, जितने भी दिन आने की बात कर रहा है, तो हमेशा जो है पी ई लगाकर आपको बट्टे के अंदर यानी हर के अंदर 7 लिखना है। ठीक है, अब देखना, देखिए 52 सप्ताह के अंदर 52 सोमवार आएंगे, लेकिन इस बचने वाले एक दिन के अंदर अगर सोमवार आ गया तो 53 सोमवार हो जाएंगे। तो उसको काउंट नहीं करना, यानी मंगल जो ये मंडे की जो कंडीशन है उसको आपको काटना पड़ेगा। लेकिन उस बचने वाले एक दिन के अंदर अगर अपन मंडे को काउंट नहीं करेंगे तो 52 के 52 सोमवार इस 52 सप्ताह के अंदर रह जाएंगे। और जो 53वां सोमवार है वो एक दिन बचने वाले एक दिन के अंदर आएगा, तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। तो सोमवार को काउंट नहीं करेंगे तो बचने वाली अनुकूल स्थितियाँ जो है, यानी देखो 52 सप्ताह के अंदर 52 सोमवार आएंगे, और जब 53वां सोमवार आएगा तो उस कंडीशन को अपन नहीं काउंट करेंगे। लेकिन 52 सोमवार भी आएंगे, और लेकिन तो सप्ताह के दूसरे दिन है, जैसे संडे आ गया तो उसको तो काउंट करना पड़ेगा। 52 सोमवार एक संडे, 52 सोमवार एक वेडनेसडे, 52 सोमवार एक थर्सडे, तो उनको तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो उनके लिए कंडीशन कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6। यानी देखिए 52 सप्ताह के अंदर अगर 52 सोमवार आए, और 52 सोमवार के साथ में अगर एक संडे आए तो 52 सोमवार ही होंगे, एक ट्यूसडे आए तो 52 सोमवार होंगे, अगर एक मंडे आ जाए तो 53 सोमवार हो जाएंगे। तो उनको काउंट करेंगे नहीं। तो मंगल जो मंडे की स्थिति है उसको कैंसिल कर दो आप, बाकी की स्थिति को जोड़ो आप, यानी काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6। तो 6 अनुकूल स्थितियाँ बनेगी जिसके अंदर 52 सोमवार काउंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। इसमें जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाता है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के बारे में, जो इस पार्ट के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मेरे साथ में बने रहिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं अपन, इसको कैसे करना है। ये बहुत ही सरल सवाल है, वीक स्टूडेंट भी इसको आसानी से कर पाएंगे। एक थैले में 5 लाल गेंद 4 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है यादृच्छता, मतलब यादृच्छता मतलब कैसे भी एक गेंद का चयन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद में आगे कंडीशन दे रखी है कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता, यानी अगर आप जो थैले के अंदर हाथ डालेंगे तो वो गेंद है निकलने वाली लाल गेंद होगी, तो उसकी प्रायिकता आपको लगानी है। तो पहले आपको जो जो कंडीशन दे रखी है उसको लिखना है कि 5 रेड हैं, ठीक है, 4 वाइट हैं, ठीक है, टोटल कितने गेंदे हैं उसकी प्रायिकता के हिसाब से आपको देखना पड़ेंगे। यानी घटना के कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 5 + 4, टोटल गेंद कितनी है? 9 है। तो यानी इनको काउंट करेंगे चाहे जोड़ेंगे तो बात तो वही है ना। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 गेंद आएगी, फिर 1 2 3 4 करेंगे तो 9 गेंदें आ जाएंगी, तो काउंट करेंगे तो भी 9 ही होगा। तो कुल संभावित परिणाम तो हमेशा 9 हो गया। उसके बाद में जो है अपने से ये कह रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो टोटल उस बैग के अंदर 5 लाल गेंदें हैं।
5 तरह तरह के आदमी अगर उसमें हाथ डालेंगे और अगर उसे अगर निकालेंगे तो कितनी बार लाल गेंद आ सकती है? 5 बार ही आएगी। तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 5/9। अब ये कट नहीं रही है तो इसको काटना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 20वां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है, इसलिए जो है फास्ट टैग रिवीजन कोर्स के अंदर इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या, सिंपली आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए तथा बी मित्र है, उनके जन्म दिवस की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब जन्म दिवस समान हो। तो देखिए जन्म दिवस समान हो, इसका मतलब प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? यानी देखिए जब दिवस की बात हो रही है तो किसी भी इंसान का जन्मदिन तो है 365 दिनों के अंदर, यानी जो है हमेशा अपने को अलिफ वर्ष को मानना पड़ेगा। अलिफ वर्ष को यहाँ पर आधार माना गया है। कब? जब जन्म दिवस का कोई क्वेश्चन हो तो देखिए आपका जन्मदिन भी होगा कभी भी, तो भी वो 365 दिन यानी पूरे साल के अंदर एक दिन के लिए रजिस्टर होगा, ठीक है। तो घटना के कुल संभावित परिणाम 365 दिन है। अब 365 दिन में आपका कभी भी जन्मदिन हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन क्या कह रहा है कि ए तथा बी जो है मित्र हैं, जब जन्म दिवस समान हो, यानी ए का भी जन्म दिवस पूरे साल के अंदर जैसे 1 जनवरी को है, बी का दिवस भी 1 जनवरी को है। तो ऐसी कितनी कंडीशन बन रही है? ऐसी कंडीशन बन रही है सिर्फ एक। दोनों का 1 जनवरी को है तो 2 बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो घटना की अनुकूल स्थितियाँ कितनी बन जाती हैं? 1/365। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा जो है वो है जब जन्म दिवस भिन्न हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब जन्म दिवस का क्वेश्चन है तो 365 तो हमेशा बट्टे के अंदर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है जन्म दिवस भिन्न हो, यानी जैसे ए का जन्म दिवस 1 जनवरी को है, बी का होगा 2 फरवरी को, उसी तरह से वापस, यानी इन दोनों की जो कंडीशन है वो अलग अलग होगी। तो अगर आप पूरे साल का कैलेंडर देखेंगे तो दोनों की जो कंडीशन होगी वो ऐसी ऐसी कंडीशन अगर अपन करते जाएंगे, जैसे 1 जनवरी को ए का जन्मदिन है, 3 फरवरी को वापस बी का है, ऐसे ऐसे कंडीशन बनाएंगे ना अपने हिसाब से, तो टोटल कंडीशन बनेगी 364, ठीक है। तो इसका जो प्रायिकता होगी इसकी 364/365। तो इस क्वेश्चन में डिस्टर्ब होने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूरे साल की जब जन्मदिवस की बात करें तो ही आपको नीचे बट्टे के अंदर लिखना 365। अब जब जन्मदिवस समान होगा तो दोनों के अंदर जैसे 1 जनवरी को दोनों का जो है बर्थडे है, तो एक ही कंडीशन काउंट होगी, तो ऐसे तो एक ही कंडीशन बनी। लेकिन जब जन्मदिवस समान नहीं था तो ऐसे ऐसे 364 कंडीशन आप बना सकते हैं, जैसे 1 जनवरी, 2 फरवरी, 1 जनवरी, 3 फरवरी, 1 जनवरी, 4 फरवरी, इस तरह से आप ऐसे ऐसे खूब सारी कंडीशन बना सकते हैं अपने दिमाग से। तो इस तरह से ये पार्ट जो 4 है यहीं पर समाप्त करते हैं अपन। पार्ट 5 के लिए आपको क्या करना है, टाइटल पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फास्ट टैग रिवीजन कोर्स की। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।